हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का प्रकाश का परिवर्तन एवं अपवर्तन का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में या टेढ़ी रेखा में या किसी भी दिशा में। और ऑप्शन डी बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा? तो प्रकाश की किरण हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की जब सूर्य से प्रकाश की किरण निकलती है तो वह सीधी रेखा में गमन करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। अगर हम यानी चार ऑप्शन में से देखेंगे तो कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दूसरा का? तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का अधिकतम वेग, सबसे अधिकतम वेग यदि बोलेगा तो निर्वात में होता है, लेकिन ये अगर चारों में तुलना करें तो सबसे कम इस कांच में होगा। तो ऑप्शन इसलिए यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि कांच का जो घनत्व है वो सबसे अधिक है चारों में से, इसलिए तीनों में से सबसे ज़्यादा घनत्व कांच का है, इसलिए इसका वेग सबसे न्यूनतम होगा कांच में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी जब चलता है तो उसके चालक, उसके शीशा के यानी आगे कैसा दर्पण लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो यहाँ पे उत्तल लेंस नहीं होगा। ऑप्शन 3 में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग जानते हैं कि मोटर गाड़ी के सामने उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का उपयोग है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में समतल दर्पण के, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी बताइए, चार का ऑप्शन है यहाँ पे, कौन सा होगा? हेडलाइट में अगर हेडलाइट बोलेगा तो यहाँ पे अवतल दर्पण हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक बनाता है, काल्पनिक बनाता है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जब समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण हमेशा एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, सॉरी यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु के बराबर और सीधा बनाता है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 5 के। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर, जो हम लोग डी से सूचित करते हैं। डायोप्टर को डी से सूचित करते हैं और लेंस की क्षमता को पी से, यानी पी मतलब पावर ऑफ लेंस के बारे में। तो यहाँ इसका SI मात्रक हो जाएगा डायोप्टर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। किनारा रेख, फोकस या किरणपुंज या इनमें सभी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा चार में से? जब प्रकाश, यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे सूर्य से जब प्रकाश निकलती है तो जो पथ दर्शाते हैं उसको बोलते हैं किरण आरेख। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ध्यान से देखिएगा, 2 डायोप्टर वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2 डायोप्टर यानी डायोप्टर कहने का मतलब है कि जो लेंस की जो क्षमता पावर दे रहा है 2 डायोप्टर दे रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि लेंस का फोकसांतर यानी एफ का मान निकालने कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं क्या चीज़ होता है। तो P बराबर होता है 1/f होता है। P बराबर 1/f, तो P का मान दे रहा है 2, तो 1/f हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम f के मान निकालें तो कितना हो जाएगा? 1/2, और 1/2 होता है जब भी डायोप्टर के मान दे रहेगा तो मीटर में देता है। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से कुछ करेंगे, गुना करेंगे, तो 5 कहते 50 आएगा, नहीं 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश स्रोत, किरणपुंज या प्रदीप्त या प्रकीर्णन। कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा? तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरणों के समूह को बोलते हैं किरणपुंज। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ये भी दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। बताइए, जब भी बोलेगा उत्तल लेंस तो उत्तल लेंस का हमेशा कुछ होगा, ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस का जब भी बोलेगा तो ऋणात्मक होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगर बोलेगा दर्पण में तो दर्पण में अवतल का ऋणात्मक होता है, उत्तल का यहाँ पे ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अवतल लेंस की क्षमता देखो। आप पूछ दिया कि अवतल लेंस की क्षमता कोई तो धनात्मक होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा।
लेंस बोला इसलिए क्योंकि दर्पण में उल्टा हो जाए। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या सिखाते हैं, जब उत्तल लेंस इस प्रकार का रहता है और यहाँ से किरण जब आती है तो एक बिंदु पर कुछ ही करता है तो फोकसांतर करते हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे अभिसारी हो जाएगा। अभिसारी का मतलब किसी भी किरण को या अपने अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर क्या चीज करती है तो मोड़ देती है, तो अभिसारी कर देती है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। अब अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस इस प्रकार का होता है और अवतल लेंस क्या करता है कि जब प्रकाश की किरण आता है तो यह अपने इसको करता है दूर कर देता है, यानी अपसारी करता है न कि अभिसारी करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑप्शन 14 का सी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो जल तो क्या रहता है, कांच तो आराम से किया जाएगा, प्लास्टिक मेरे हिसाब से मिट्टी होना चाहिए, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है किसी भी पदार्थ को लेंस बनाने के लिए। चलो आप बोल रहा है क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा 16, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ से बताइए, 4 ऑप्शन दिया है, समतल, उत्तल और अवतल, इनमें से कोई नहीं, तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा विकल्प सही होगा जो 16 का होगा। तो बताइए समतल दर्पण में क्या छोटा प्रतिबिंब बनता है, नहीं, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर और सीधा प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक बनता है, और जबकि अवतल दर्पण में बड़ा बनता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है हमेशा, तो हमेशा जब भी बड़ा आएगा तो यहाँ छोटा बोल रहा है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखिएगा, उत्तल। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल का नहीं, समतल से तो हमेशा कुछ बनता है बराबर बनता है, उत्तल में तो छोटा बनता है लेकिन अवतल में कुछ बढ़ता है बड़ा बनता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा, एगो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, एगो आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का तात्पर्य कि यह तल हो गया और ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण और इस पर डाला गया अभिलंब, तीनों कुछ होता है एक ही तल पर होते हैं, इसलिए परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करते हैं तो कहाँ तो मुड़ जाती है, किसी और मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। बताइए, हम लोग जानते हैं कि अगर ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो प्रकाश की किरण, हवा यहाँ पे दिया, फिर यहाँ पे दिया कहाँ पे कांच, तो हवा और कांच दोनों का घनत्व में अंतर है, इसका घनत्व कम होगा जबकि इसका घनत्व ज़्यादा होगा, और जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसी की ओर मुड़ जाता है। तो याद रखिएगा, मान लेते हैं कि इसको हम 2 पार्ट में बांट दें, इधर हो गया कांच, इधर हो गया हवा। जब प्रकाश की किरण हवा से आती है और बीच में अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर जब कांच की ओर जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, तो याद रखिएगा मुड़ जाती है, यानी अभिलंब के निकट, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 है, फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है। बताइए, फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है, तो फोटोग्राफी आप लोग याद रखिएगा छोटे छोटे चीज़ों को जूम करके देखता है, इसलिए यहाँ पे उत्तल लेंस का उपयोग करता है, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में उपयोग किसका किया जाता है, तो साइड मिरर की यदि बात करें तो अवतल या उत्तल लेंस या प्रिज्म, कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो साइड मिरर के रूप में याद रखिएगा छोटे से, यानी छोटे वस्तुओं को कच करता है, बड़ा वस्तु को छोटा करता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। यानी हम लोग देखते हैं साइड मिरर के, जब साइड गाड़ी के साइड मिरर में जो दर्पण लगा रहता है, वो मिरर लगा रहता है, वह बड़े वस्तुओं को छोटा इसमें दिखाई देता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्र त्रिज्या क्या अच्छी होगी। तो अवतल दर्पण बोल रहा है, तो अवतल दर्पण जानते हैं कि माइनस होता है, तो फोकस दूरी यहाँ पे कुछ होगा, सर यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया, तो उसकी वक्र त्रिज्या कितनी होगी। तो जानते हैं कि यहाँ पे r बराबर 2f होता है, r बराबर 2f, तो यहाँ पे इसकी वक्र त्रिज्या को r सूचित करते हैं और 2 और f का मान कितना है 10, यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, निर्गत किरण अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को कोण कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि निर्गत कोण कहते हैं, याद रखिएगा, 23 का सी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी कहने का तात्पर्य है कि छोटे छोटे वस्तुओं को माइक्रो या नैनोमीटर
इतनी छोटी छोटे वस्तुओं को हम लोग जूम करके देखते हैं, यानी बड़ा देखते हैं। तो बड़ा किस में देखते हैं? अवतल दर्पण में। ये दर्पण की बात तो होगा नहीं, क्योंकि दर्पण उतना बड़ा नहीं प्रतिबिंब बनाता है जितना लेंस बनाता है। अब यहाँ पे अवतल दर्पण या उत्तल लेंस होगा, सॉरी यहाँ पे उत्तल लेंस या अवतल लेंस होगा। तो हम लोग याद जानते हैं कि उत्तल लेंस से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। उत्तल, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा लेंस बोल रहा है, उत्तल या अवतल या बाइफोकल, एक नहीं होगा। तो सिर्फ बोल रहा है काल्पनिक, यहाँ पे सिर्फ लगा दिए, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे अवतल होगा। याद रखिएगा बी हो जाएगा, क्योंकि उत्तल में वास्तविक बनता भी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकाश के नियम को निर्धारित करता है। ये चारों विकल्प में कौन सा ऐसा सही ऑप्शन होगा जो इस क्वेश्चन को कैसे करेगा, संतुष्ट करेगा? तो ऑप्शन यहाँ पे बताइएगा, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर, या परिवर्तन कोण आपतन कोण के अपवर्तन कोण के बराबर, या आपतन कोण विचलन कोण के बराबर। तो हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है परिवर्तन के नियम के अनुसार। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जब भी काल्पनिक और वर्चुअल का बात आया तो ऑप्शन यहाँ पे याद रहेगा सीधा, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं कि लेंस के एक साइड भी फोकस होता है, वो साइड भी फोकस होता है, तो 2 होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्च लाइट का प्रवर्तक होता है। तो सर्च लाइट का प्रवर्तक हमेशा याद रखिएगा कि अवतल होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग करता है? तो हम लोग जानते हैं कि दाढ़ी में छोटी छोटी चीज़ रहता है, छोटी छोटी चीज़ को बड़ा देखते हैं, अर्थात किस में बड़ा देखते हैं? समतल में तो नहीं, समतल में बराबर होगा, उत्तल में छोटा होगा, तो अवतल हो जाएगा, जैसी सी बात है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है, एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी बताइए। 1/f, ठीक है। अब दिया गया एक डायोप्टर और फिर दिया गया 1/f। तो अब इसको पलटेंगे तो हो जाएगा f बराबर 1। तो 1 कुछ में मीटर में हो गया, और सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन हाँ उत्तल लेंस बोल रहा है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी बताइए, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी मेरे हिसाब से ऋणात्मक होना चाहिए। उत्तल लेंस इस तरीक़ा से होता है, तो इधर होता है, तो इधर वस्तु किस में, यानी चिन्ह प्रॉपर्टी के नियम के अनुसार ऋणात्मक होता है। हाँ, तो ऑप्शन यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे निगेटिव होता है, डी होना चाहिए 100 सेंटीमीटर। चलिए अब बताइए आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 ही नियम होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रकाश के प्रवर्तन आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर, और दूसरा होता है किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, मतलब आई, साइन आई, और परिवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर के अनुपात को कुछ बोलते हैं, एक नियतांक होता है जिसका अपवर्तनांक बोलते हैं। इस तरीका का होता है दूसरा नियम। अब वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का नाम होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का नाम होता है, बताइए कौन सा आंसर सही होगा? साइन आई बटा आर होता है, साइन आर नहीं, इवन नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा साइन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, 35 है, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है? तो उत्तल लेंस को आप लोग देखे होंगे तो इस तरीक़ा से कुछ उत्तल लेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि सभी जगह समान मोटाई नहीं, सभी जगह नहीं समान मोटाई होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा नहीं, यहाँ पे मोटा है नहीं है, किनारों की अपेक्षा बीच, हाँ यही सही है, क्योंकि यहाँ पे इस जो किनारा ऊपर वाला है, दोनों किनारा है, बीच में कुछ होता है, मोटापा होता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, अवतल लेंस का वर्धन m बराबर होता है। m बराबर क्या होता है? तो ये जानते हैं v/u होता है, कोई भी जानता है कि v/u प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा वस्तु का ऊंचाई, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध कैसा है? तो बताते हैं कि r बराबर होता है 2f। तो याद रखिएगा r/2f कहाँ पे, r/2 ऑप्शन यहाँ ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38, सोलर कुकर में प्रयोग किसका किया जाता है? तो सोलर कुकर में हमेशा याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग करता है। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल लेंस में सीधा और वास्तविक बनता है, सीधा और काल्पनिक। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बराबर और सीधा, ऑप्शन यहाँ पे नहीं, बराबर सीधा नहीं बनता है,
उत्तर लेंस बोल रहा, सॉरी यहाँ पे उत्तर लेंस बोल रहा है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। वास्तविक और उल्टा बनता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 है। उत्तर लेंस में जब उत्तर लेंस में जब एफ और 2F के बीच रखा जाता है किसी बीम को या किसी वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, कैसा बनता है या फिर कहाँ पे बनता है, तो हम सब बता देते हैं। तो जब भी उसको F और 2F के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा यहाँ पे कैसा बनेगा, तो यहाँ पे रखते हैं इसमें, तो बड़ा और वास्तविक बनेगा। बड़ा और वास्तविक कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत और 2F के बीच बनता है। क्वेश्चन नंबर 41 है। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस को क्या कहते हैं, तो घिरे ठोस को क्या कहते हैं, तो मतलब एक वक्र इधर से एक वक्र इधर से, तो इसे इस संरचना को हम लोग लेंस कहते हैं, गोलीय लेंस। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ये तो आसान भाषा है, आसान क्वेश्चन यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 42 है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है उसको क्या चीज कहते हैं, तो बाहर की तरफ वक्रित होने का तात्पर्य है कि ऐसे इस तरीका से है, तो ईद है, तो बाहर की तरफ वक्रित होता है, तो ये तो उत्तल दर्पण हो गया, तो ऑप्शन यहाँ पे उत्तल दर्पण हो जाएगा, सी। अंदर की बोलेगा तो अवतल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 है। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो सबसे आसान क्वेश्चन लगता है मेरे हिसाब से, यहाँ पे 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक होता है, तो यहाँ में मात्रक भिन्न होता है, याद रखिएगा। आवर्धन का ऐसे मात्रक कभी भी नहीं होता है, क्योंकि अगर हम पूछेंगे आवर्धन होता कुछ है तो जिसे एम से सूचित करते हैं, मान लेते V/U होता है, ठीक है। तो ये भी ऊंचाई है, ऊंचाई का मानेंगे सही मात्रक मीटर होता है, और इसका भी मीटर होता है। मीटर कट गया तो यहाँ पे कहाँ इसका सही मात्रक निकला, इसलिए मात्रक भिन्न होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 है। लेंस के केंद्रीय बिंदु के क्या चीज कहते हैं, तो लेंस के केंद्रीय के बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। इनमें कौन दर्पण का सूत्र है, तब जहाँ पे वाला रहेगा, याद रखिएगा, 1/A बराबर 1/U और प्लस 1/B है। कौन सा ऑप्शन में इसमें है वो आप लोग मान लीजिएगा, कौन सा 47 का होगा जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 है। गोलीय दर्पण का वक्तक केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, तो गोलीय दर्पण के वक्तक केंद्र को बोला है ना, तो वक्तक केंद्र को हमेशा सी से सूचित करते हैं, याद रखिएगा, सेंटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, यहाँ पे छाल लिखा गया, चाल होना चाहिए, तो जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, 3 × मीटर प्रति, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 है। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो हमने बताया कि जिस भी चीज़ को बड़ा देखने के लिए उपयोग करेंगे दर्पण में, तो अवतल दर्पण लीजिएगा, तो ऑप्शन इसलिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या चीज होगा, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता घटेगा नहीं, कम होगा, ये तो जाहिर सी बात है। जितना मोटा रहेगा उसकी आवर्धन क्षमता उतना ही कुछ होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता कुछ होगा, तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होगा, ऑप्शन बी होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का, यानी अवतल दर्पण में यदि हम किसी बीम को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे, ध्रुव बोल रहा है, यानी अवतल दर्पण इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे इसका ध्रुव हो गया, ये हो गया एफ, तो यानी यहाँ पे इस बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा, तो आभासी और सीधा बनेगा, तो याद रखिएगा आभासी सी, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 55 है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे किसी बीम का प्रतिबिंब स्थिति कहाँ पे होगा, अनंत पर होगा। अवतल दर्पण ये है, मान लेते हैं इसका ये केंद्र हो गया, ये हो गया एफ हो गया, ये हो गया सी हो गया। एफ मतलब जब इस पर किसी वस्तु को प्रतिबिंब रखते हैं, बोले अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब इस पर रखते हैं, तो यहाँ पे किस बनता है, अनंत बनता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, अनंत पे बनेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 है। उत्तर लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ होती है, जब भी उत्तर लेंस के मुख्य फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, चाहे दर्पण है उसे कुछ उससे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 देखिएगा।
अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखते हैं, तो फोकस पर जब भी रखेंगे तो वहाँ अनंत पर बनेगा, जब भी फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया क्या, फोकस में वक्र केंद्र के बीच नहीं, प्रकाशीय केंद्र नहीं, मुख्य फोकस पे। तो ऑप्शन यहाँ पे मेरे हिसाब से गलत है, इसलिए बनेगा अनंत पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर अनंत पर रखा है तो वो फोकस पे बनेगा, जाहिर सी बात है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। याद रखिएगा, जब भी अनंत तो बोलेगा फोकस, और फोकस बोलेगा तो अनंत, यही रिलेशन दोनों में चलता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण के अपवर्तन के पश्चात, यानी लेंस के प्रकाशीय केंद्र, ये मान लेते हैं लेंस है, लेंस का प्रकाश केंद्र है। अब इससे जब भी कोई किरण निकलेगी तो क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात क्या चीज़ होगा, तो वह यहाँ पे विचलन के साथ निर्गत नहीं, और 7 रंगों भी में कुछ होता है, विभक्त हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ मिलेगी। जब भी उत्तल यहाँ पे लेंस बोला तो उत्तल लेंस है यहाँ पे, अब बोल रहा है कि मुख्य फोकस यानी यहाँ से गुजरेंगी, यानी ये फोकस है यहाँ से इसे गुजरेंगे तो वह मुख्य फोकस के समांतर हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन हो जाएगा, मुख्य फोकस के समांतर, मतलब अक्ष के समांतर, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जाएगा। तो अक्ष के विपरीत नहीं, निर्गत किरण मुख्य के समांतर, ये भी उसी पथ के अनुदिश परावर्तित नहीं, मुख्य अक्ष के दूर, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा।